हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 2 का ही। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक इसकी जो पिछली वाली वीडियो है नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर वाइज वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर आपका अभ्यास 2 का ही पूरा का पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। आपका पहला प्रश्न है, उसको देखिए। कह रहे कि निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 1 में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है, बारी बारी से हर एक को लगाता हुआ चलूँगा और उतारता हुआ चलूँगा। ओके, चलिए देखिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, दिया है 84.8241, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए बच्चों, वर्गमूल जो यहाँ पर मैं निकालूंगा भाग बीज से निकालूंगा, क्योंकि इसका साधारण से वर्गमूल आप नहीं गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, इसको आपको भाग बीज से ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको अभ्यास 2D में बताया है ना, भाग बीज से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। आपको सबसे पहले संख्या को लिख लेना है। हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। हमने बना लिया। अब ऊपर एक लाइन खींचनी है और थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे भी ऐसे खींच लेना है। अब यहाँ पे ऐसे खींच लो। अब देखिए, पहला जोड़ा आपका है 84, तो ऐसी संख्या लो और उस संख्या का उसी में गुणा करो, यानी कि उस संख्या का वर्ग करो। आप 84 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर मैं 5 का वर्ग करूँ, 5×5 = 25, अभी कम है। 6 का वर्ग 6×6 = 36, कम है। 7×7 = 49, कम है। 8×8 = 64, 9×9 = 81, 10×10 में 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9×9 = 81, यानी कि 9 और 9। यहाँ भी आपको एक बार 9 लिखना पड़ेगा। तो 9×9 कितना आया, 81। तो यहाँ पे आपका 81 हो गया। अब आप घटा लीजिए। जब आप घटाओगे 84 में से 81, तो 4 में से 1 गए, 3 आ गया। 8 में से 8 गए, कुछ भी नहीं, कैंसिल कर दो। अब आपको एक जोड़ा उतार लेना है, 8 और 2। अब ये जो दशमलव है लगा दो, क्योंकि एक जोड़ा आपका पूरा हो चुका है। अब आपका दशमलव लग जाएगा। देखिए, फिर अब 382 आया ना, तो इसको जोड़ो, 9×9 = 18 हो गया। अब ऐसी कौन सी संख्या लें जो हमारा गुणा करने पे 382 से कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। तो एक बार, अगर आप एक बार ले जाओगे तो एक बार तो बहुत कम है, आप एक बार 2 बार ले जाके चेक करिए। देखिए, तो मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, साफ साफ उतरे। देखिए बच्चों, मैं 18 पहले से है, मैं 2 बार ले जाऊँगा तो यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 गुणा कराना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो गया। 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 1 के 2, 2 1 3 हो गया। 364 आया, ये 382, यानी कि 2 ही बार जाएगा। तो 2 यहाँ पे लिखो, फिर 2 यहाँ पे लिखो। अब देखो, 2 यहाँ भी आपको लिख देना है। क्यों? क्योंकि अभी एक जोड़ा बचा हुआ है। गुणा कराने पे कितना आया, 364। घटा लो, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए, 8 आ गया। 7 बचा, यहाँ पे आपने 1 उधार दे दिया था। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक जोड़ा उतारोगे, 41। अब हो गया 1841। अब इन दोनों को जोड़ो और नीचे लिख लो। 182 में आप 2 जोड़ोगे, 184 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, यहाँ भी 184 है, यहाँ भी 184 है, यानी कि एक ही बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है। तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अब जोड़ा नहीं है। तो एक बार गया, कितना आ गया, 1 से गुणा करोगे तो यहीं आएगा, 1841 ही आएगा। अब घटाओगे पूरा तो आपका 0 हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कि ये जो आया है 9.28, इसका क्या है, वर्गमूल है बच्चों। अब आपको क्या कहना है, इसको पहले रूट में ले लेना है। 84.8241, इसका वर्गमूल कितना आया है, 9.21। ये आपका आंसर है बच्चों। ओके, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है 150.0625
आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है 150.0625। अब पीछे से दो दो का जोड़ा बन गया। अब क्या करोगे, ऊपर एक लाइन खींचोगे, नीचे थोड़ा सा जगह करके एक लाइन खींचोगे। अब आप यहाँ पे भाग दोगे तो देखिए, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे देखिए 5 और 0 का 1 बनेगा और इसका 1 बनेगा। आप जानते नहीं मैंने 1 पे 1 लाइन की है, 5 0 पे 1 लाइन की है। मैं यहाँ पे भूल करके तीनों पे लगा दिया। ओके चलिए, तो आपका पहला जोड़ा क्या है, 1 है ना। अरे मैं बता दिया आपको बच्चों कि मैंने 1 पे 1 लाइन खींची है। देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाओगे तो सिर्फ लास्ट में 1 ही बचेगा, तो 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 है ना, तो जब 1 रहता है तो 1 ही बार जाता है, तो 1 बार जाएगा। अब घटा लो, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप एक जोड़ा और उतारो, 5 और 0 आपने उतार लिया। अब इनको जोड़ोगे, 1 1 2 हो गया। अब कितनी बार ले जाएं कि 50 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले से आपका 2 है। अब मैं दूसरा पेज लेता हूँ जो आप लिए थे एक बार, देखिए उसको। यहाँ पे अगर मैं 2 बार ले जाऊँ तो 2 पहले से था, 2 बार ले जा रहा हूँ तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। फिर उससे गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अगर 3 बार ले जाऊँ तब 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3 से गुणा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी से ज़्यादा हो गया ना, तो 2 ही बार जाएगा, 2 हो गया। अब देखो जब 2 हो गया तो यहाँ पे आया कितना, 44 आया था ना। अरे 2 का गुणा 22 में करोगे 44 होगा। तो ये 0 था, 0 में से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 4 गए, आपका बचा कितना, 6। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गए, 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे हमने एक वाले का भी काम कर लिया और इस जोड़े का भी काम कर लिया। यहाँ पे 1 और 2 बार चला, यानी कि 12 बार चला गया। अब इन दोनों का काम हो चुका है, तो अब लगाएंगे दशमलव, यानी कि जितना जोड़ा इधर बनाए रहो, जब उतना काम हो जाए दशमलव लगा दो। अब उतारोगे ए वाला जोड़ा, 0 6। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लस करो, 22 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 24। अब कितनी बार जाएगा, तो अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ें तो यहाँ पे 6, तो यानी कि 2 तिहाई 6, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 2 बार लेके देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 3 बार हमको ज़्यादा दिख रहा है। तो 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, तो दूनी 4, यानी कि हाँ 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। आपको 2 ही बार ले जाना है, 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्योंकि अभी एक जोड़ा बचा है। 400 कितना हो गया, 84। घटा लो, 6 में से 4 गए, बचा कितना, 2। यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, उधार लोगे, 10 में से 8 गए, बचा कितना आपका, 2। यहाँ पे 5 में से 4 गए, 1, 122 बचा। अब उतारो कितना, 2 और 5। अब इन दोनों को जोड़ करके लिखो, 242 में 2 जोड़ोगे 200, आपका 44 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि जब आपको लास्ट में 5 दिखे अंत में, तो क्या करिए, 5 से यानी कि 5 बार एक बार ले जा कर के देख लिया करिए। तो कितना है, पहले से हमारा 244 है, मैं 5 बार ले जा रहा हूँ, तो 5 यहाँ भी लिखूँगा और 5 से फिर गुणा कराऊँगा। देखिए 5 × 25 की 5, हासिल आपका 2 हो गया। 5 चौका 20, 20 2 22 की 2, हासिल आपका 2 हो गया। 5 चौका 20, फिर 20 2 22, 22 की 2, हासिल आपका यहाँ पे 2 हो गया। 5 दूनी 10, 10 2 12 हो गया। देखिए उतना ही आंसर आ गया ना। तो मैंने आपको बताया है तरीका कि ऐसा किया करिए, लास्ट में 5 दिखे तो 5। अब देखिए यहाँ पे अब आपको नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अब जोड़ा नहीं है, जब जोड़ा रहेगा तभी लिखेंगे। माइनस कर दीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे 5 लिखो, 12.25, यानी कि इसका वर्गमूल आया है 150.0625 का वर्गमूल आया है 12.25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों तीसरा देखिए। अब तीसरा है 477.4225। तो लिखो, पीछे से जोड़ा बनाओ 2 2 का, ऊपर लाइन खींच लेते हैं।
अब देखिए बच्चों, पहला जोड़ा आपका सिर्फ 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें कि वर्ग करें 4 आ जाए या फिर 4 से कम रहो, ज़्यादा मत होना। अगर 4 आ जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना, जैसे आप भाग लगाते हो। तो हम जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, तो 2 बार में आ गया ना, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। घटाओगे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जोड़ा उतारोगे ना, आपने 77 उतार लिया। अब इनको जोड़ करके यहाँ पे लिख दो, 2 और 2 4 हो गया। अब कितनी बार ले जाएं कि 77 से ज़्यादा ना हो। देखो जो अगर 2 बार ले जाओगे तो 40 दूनी वैसे ही 80 हो जा रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 2 बार नहीं जाएगा, आपका सिर्फ 1 बार जाएगा। इतना आप तो पता कर सकते हो ना, छोटी संख्या है। तो 1 बार ले जाओगे, 1 हो गया। अब देखिए 41 ही आएगा, हम घटा लेंगे। 7 में से 1 गए 6, 7 में से 4 गए 3 आ गया। अब देखो आपने क्या किया, 2 जोड़ा का काम ख़त्म कर दिया। अब आप दशमलव लगाने की बारी है, तो लगा दीजिए। अब क्या करोगे, 1 जोड़ा उतारोगे 42, और इनको जोड़ करके लिखोगे यहाँ पे 42। अरे 41 में 1 जोड़ोगे 42 आएगा। अब कितनी बार जाएगा उसको चेक करिए। तो 4 का पहाड़ा, देखिए अब आपको मैं तरीका बताऊँ ना, आप इसका पहला ले लीजिए और यहाँ पे 2 अंक ले लिया करिए। देखिए हम जानते हैं कि हमारा कितना, 4 9 36 होता है। अगर 4 का गुणा आप 9 में करो तो 36 हो गया, तो यहाँ तो 2 भी है तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 नहीं, एक बार 8 बार ले जा करके चेक कर लो। चलिए देखिए 8 बार ले जाएंगे, तो पहले 42 था, 8 बार ले जा, 8 यहाँ पे लिखो, 8 यहाँ पे लिखो। 8 हटाएँ 64 की 4 हासिल आपका 6 हो गया। 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ोगे 6 6 12 यानी कि 22 हो गया। 22 की 2 हासिल 2, फिर 8 चौका 32, 32 2 33 34 हो गया। अब देखिए आप उसके नज़दीक पहुंच गए ना, तो इतनी ही बार जाएगा, 8 ही बार, क्योंकि 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ भी 8 लिख दो। अब कितना आ रहा, 34 24, घटा दो, 34 24 में से घटाओ, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8, 3 बचा, 3 में से 2 गए 1। अब देखिए यहाँ पे आपका 6 है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 3 गए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 1 जोड़ा और उतरेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। 8 8 16 की 6 हासिल 1 हो गया, और यहाँ पे 3, यानी कि आएगा 436। अरे 428 में 8 जोड़ोगे तो 436 ही आएगा ना। चलिए अब कितनी बार जाएगा, तो मैंने तरीका बताया था ना, जब भी लास्ट में 5 दिखे तो 5 बार ले जाकर चेक कर लिया करिए। तो 436 यहाँ पे पहले से है, 5 बार ले जाऊँगा तो 5 यहाँ लिखूँगा, फिर गुणे 5 करूँगा। 5 बचे 25 की 5 हासिल 2, फिर 5 6 के 30, 30 2 32 की 2 हासिल 3, 5 त्याई 15, 15 3 18, 18 की 8 हासिल 1, फिर 5 चौका 20, 20 1 21। देखिए आ गया ना, ऐसे ही चेक किया करिए। अब यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि जोड़ा नहीं है, तो मैं देखिए बार नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ भी 8 लिख लो, 8 बार ले गए थे ना, 8 लिख लो। अब की बार 5 बार ले गए हो तो 5 लिख लो। और यहाँ पे उतार लो, 21 8 25, घटा दो, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, चलिए ये कितनी बार काट दिए, 1 2, आप सही है। ये जो आपका आया है 21.85, ये आपका 477.4225 का क्या है, वर्गमूल है। 21.85, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न। आपका चौथा प्रश्न है 225.6004। तो यहाँ पे लिख लो 225 ना, तो 225.6004 है। अब पीछे 2 2 का जोड़ा बनाओ। मैंने यहाँ पे जोड़ा बना लिया। अब देखिए बच्चों लाइन खींचिए, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया है, आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला जोड़ा आपका है 2, तो कितनी बार ले जाओगे, 2 से ज़्यादा ना हो तो 1 ही बार जाएगा ना, 1 ही बार जाएगा। 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 ही बार जाएगा, 1 1 के 1, तो 1 और 1।
यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1, घटाओगे तो 2 में से 1 गए 1 आएगा। अब जोड़ा उतार लो 25, इनको जोड़ करके यहाँ पे लिख लो 2। कितनी बार जाएगा बच्चों? लास्ट में आपका क्या है? 5 है, तो 5 बार ले जाकर देख लीजिए। तो देखिए 5 ही बार जाएगा। जब लास्ट में 5 रहेगा तो 5 ही बार जाएगा। तो 5 बचे 25, यहाँ 5 लिख लो। 5 बचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। देखिए आ गया ना। घटाओ, पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। अब उतारोगे आप यहाँ पे 60। अब इसको जोड़ करके लिखो, 25 5 30 हो गया। देखो बच्चों, अब यहीं पे आपका खेला है। क्या खेला है उसको देखिए। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है। अगर मैं एक ही बार ले जाऊँ तब भी 301 होगा। ये तो छोटा हो जा रहा है। अब क्या करोगे? जैसे आप उसमें करते हो कि जब आपकी संख्या छोटी हो जाती है, यानी कि जब आप यहाँ से उतार लेते हो तब भी आपकी संख्या भाग में छोटी पड़ती है, तो आप फिर 0 बढ़ा करके उतारते हो ना। 0 बढ़ाते हो ना बच्चों, तो वही काम आपको कहना है। अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे यहाँ तक आप काम कर चुके हो, आप दशमलव यहाँ पे लगा दो। अब आपका उतारने के बाद भी छोटा हो जा रहा है, तो आपको 1 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला जोड़ा उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। अब उतारोगे 0 और 4। आपने क्या किया? यहाँ तो बढ़ा दिया, यहाँ आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अरे ये कहाँ से लग गया? ये बच्चों पेन से लगा है, दशमलव मत समझिएगा। अब देखिए आगे कितना? 6 0 0 4। अब देखो बच्चों लास्ट में क्या है? 4 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 6 है। तो मैं जान रहा हूँ कि अब की बार पूरा का पूरा कटने वाला है। तो 3 दूनी 6, 2 बार में आ गया ना, 2 ही बार जाएगा। देखिए 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6 आ गया ना। अब घटा लो। जब लास्ट में रहे तो कटेगा, तो अपना तरीका आजमा लीजिए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा तब, नहीं तो आप चेक करोगे बार बार। 225.6004, इसका वर्गमूल आया है 15.02। ये आपका आंसर है बच्चों। आगे चलिए देखिए, लास्ट आपका पाँचवा बच्चों कुछ अलग टाइप से दिया गया है। 0.00008281। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.00008281। अब क्या करूँगा? पीछे से जोड़ा बनाऊँगा ना, 2 2 का बना लीजिए, और यहाँ पे 1 का बन गया। चलिए ऊपर रेखा खींचिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 है तो 0 ही बार जाएगा। तो आप यहाँ पे अब मत लिखिएगा 0 0, क्योंकि 0 बार जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर लेता हूँ। फिर दशमलव, 1 जोड़ा है तो 1 0, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 0, क्योंकि 0 0 है तो 0 ही बार जाएगा। तो 1 जोड़ा में 0 गया, 1 जोड़ा में 0 गया, यहाँ भी 0 चला गया। अब आपका है 82। अब भाग दीजिए, तो कौन सी संख्या लें, उसका वर्ग करें कि 82 से ज़्यादा ना हो। हम जानते हैं कि हमारा 9 9 81 होता है कि नहीं? 9 9 81 होता है ना, लेकिन ये तो 82 है, यानी कि 9 ही बार जाएगा। तो 9 9 और यहाँ पे 9 लिख दो। 9 9 क्या हो गया? 81 हो गया। अब घटाओ, 2 में से 1 गए 1 आ गया, 8 में से 8 गए कैंसिल। अब बचा कितना? 81। अरे उतर जाएगा ना जोड़ा, जोड़ो। 9 9 18। अब यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, लास्ट में 1, तो 1 ही बार जाएगा। तरीका सीखे हो ना, जब आपको मिलने लगे लास्ट में 1 हो तो 1 ही बार जाएगा। 181 आ जाएगा। पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। अरे 1 से गुणा करोगे 181 में इतना ही होगा बच्चों। चलिए पूरा कट गया ना, तो क्या आया आपका वर्गमूल? 0.00008281। इसका वर्गमूल आया 0.0091। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक
ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों आप जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 3 ही अंक होने चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, दिया है 1.7 यानी कि 1.7। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1.7। इसके बाद दशमलव के बाद आपको 4 जोड़ा बनाना है। कितना? 4 जोड़ा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमको 1 अंक दिख रहा है, तो हम 4 जोड़ा कैसे बनाएंगे? तो आपको 0 बढ़ा करके जोड़ा बनाना है। जैसे आप यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे, 1 जोड़ा हो गया, फिर 0 2 जोड़ा, फिर 0 3 जोड़ा, फिर 0 4 जोड़ा। बन गया ना 4 जोड़ा? ऐसे कहना है, दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना है। अब देखिए, ऊपर खींच लो, यहाँ पे खींचो, और यहाँ तो 1 बनेगा ही। अब देखो यहाँ पे आपका 1 है ना, तो कितनी बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो 1 बार ले जाइए, 1 1 के 1 हो जाएगा। घटाओगे तो आपका कैंसिल हो गया। उतरा आपका कितना? 70। 1 जोड़ा उतर गया। अब देखिए दशमलव के इधर 1 ही जोड़ा था, तो हमने 1 जोड़ा का काम कर दिया है। तो अब दशमलव हम बढ़ा लेंगे। हमने उतार लिया 70, जोड़ेंगे 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितनी बार ले जाएं कि 70 से ज़्यादा ना हो? तो बच्चों 3 बार जाएगा। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 यानी कि 69 आ जाएगा। तो 3 बार। देखिए 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 हो गया, 69 हुआ ना। अब घटाओगे 70 में से 69 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा। और यहाँ पे देखिए आपने उधार, मान लेते हैं कि आपने उधार लिया 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1। अब देखिए 6 में से 6 गए कैंसिल। अब उतरेगा आपका 00, उतर गया ना। अब यहाँ पे जोड़ करके लिख लो, 23 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 26। अब आप कितनी बार ले जाओगे? यहाँ पे पहले से आपका 26 है, 1 बार ले जाओगे 261 होगा, जो कि क्या पड़ रहा है? छोटा पड़ रहा है ना। अब जब छोटा पड़ रहा है तो हमको अंक उतारने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से अगर 2 अंक ऐसे उतार ले रहा हूँ, ए वाला उतार, देखिए मैंने इसको उतारा, कम पड़ गया, फिर मैंने डबल कर लिया। तो यहाँ जब उतारूँगा ना, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, जैसे अभी हम किए थे, और यहाँ भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हो गया 260। अब कितनी बार जाएगा? तो हम चेक कर लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, और यहाँ पे आपका कितना है? 10 है। तो 2 पचे 10 होता है। तो हम 5 नहीं 4 बार ले जाके देख लेते हैं। तो कितना है? 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौको 16 की 6, लेकिन यहाँ पे 0 लगा है तो पूरा का पूरा 16 हो जाएगा। फिर 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, जो कि ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 4 से ज़्यादा हो गया ना, 3 बार जाएगा। तो 3 त्रिक 9 हो गया, 3 शून्य 0, 3 छके 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 हासिल हुआ 7 हो गया। अब घटा लो। अब घटाओ कितना आएगा? देखिए ये समझ लेते हैं कि यहाँ से आपने उधार लिया, ए 10 था, ए अब 10 हो गया, ए अब 10 हो गया, ए अब 10 हो गया। तो 10 में से आपका यहाँ पे 9 जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे 9 बचा था ना, अरे 10 था आपने उधार ले लिया था, 9 बचा, 9 में से 0 गए, 9 आ गया। यहाँ 9 था तो 9 में से 8 गए, 1 आ गया। यहाँ 9 था तो 9 में 7 गए, 2 आ गया। अब 2191 आ गया। अब आप 00 यहाँ पे उतार लोगे और इसको जोड़ करके आप लिख लोगे। तो जब जोड़ोगे तो कितना? 6 हो जाएगा ना, यानी कि 2606 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब आप फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 21 तक। तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। तो हम यहाँ पे एक बार 8 बार ले जाकर के देख लेते हैं, क्योंकि 2 नवा 18 जब होगा तो यहाँ पे ये सब जो लगे हैं तो हासिल तो कुछ बचेगा, तो हो सकता है 21 ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बार 8 बार चेक कर लेता हूँ, अगर कम आएगा तो 9 बार ले जाएंगे। 8 28 64 की 4 हासिल 6, 8 छंग 48, 48 में आप 6 जोड़ोगे तो 8 6 14 यानी कि 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो पूरा का पूरा 54 लिख दो। फिर 8 छंग 48 की 8 हासिल आपका 4 हो गया, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो गया आपका यहाँ पे? 20 हो गया।
हो गया ना 20। तो कितना आया 20 8 54 4। तो 20 8 54 4। अब देखिए यहाँ पे आप 3 बार ले गए थे ना, मैं ए नहीं लिखा था। अब यहाँ पे आप 8 बार ले गए हो तो 8 लिख लो। घटाओ। अब देखिए यहाँ से अगर लोगे, यहाँ से मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे ए कितना हो गया, तो यहीं से हम ले लेते हैं ना, 9 से ले लेते हैं, छोड़िए। ए कितना हो गया 11। अब 11 तो ए 10, ए 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पे 11 था तो आप इसको दे दिए थे, 10 हुआ, 10 में से 5 गए तो 5। यहाँ पे 8, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ओके। अब देखिए हमको दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक तक ही लेना है, तो आप 4 अंक तक ले जाओगे और लास्ट में यहाँ पे 3 अंक तक ही आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे उतार रहा हूँ 1.7 को। इसका जो हम वर्गमूल निकाले हैं कितना आया है 1.3038 आया है ना। और हमसे बोला है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमको, यानी कि दशमलव के बाद 3 ही अंक लेना है, चौथा नहीं लेना है। तो ध्यान देना हमको 3 अंक तक लेना है ना, तो मैं यहाँ पे 1.30 लिखूँगा, लेकिन ये देखूँगा कि तीसरे अंक के बाद जो चौथा अंक है अगर 5 है या फिर 5 से अधिक है तो तीसरे वाले अंक में 1 जोड़ देना है। क्या समझे, 5 हो या 5 से अधिक हो तो जो तीसरा वाला अंक रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है। अगर 5 से कम रहेगा तो तीसरे अंक तक वैसे ही उतार लेना है जो संख्या दी रहेगी, और चौथा हटा देना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है 5 से अधिक है, तो जो 3 लिखा है ना इसमें 1 जोड़कर इसको 4 कर दूंगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं बच्चों, नहीं समझे, चलिए देखो फिर से देखो। कह रहा है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक तक ही लेना है। तो मैं ये देखूंगा कि जो चौथा वाला अंक है अगर 5 रहेगा तब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में 1 जोड़ देंगे, या फिर 5 से अधिक रहेगा तब तीसरे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहीं पे 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता तो ऐसे लिखते 1.303 ही लिख देते, लेकिन ये 5 से अधिक था तो इसलिए 4 बढ़ा दिए। हो गया। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है 23.1। तो यहाँ पे लिखो 23.1। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 0 लगाओगे 1 जोड़ा, और ए जोड़ा तो पहले से बना हुआ है, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर इसके बाद 4 जोड़ा आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, लाइनें खींचोगे, यहाँ भी खींचोगे। अब पहला जोड़ा आपका है 23 है ना, तो क्या करोगे, कौन सी ऐसी संख्या लोगे कि 23 से ज़्यादा ना हो और उसका वर्ग करोगे। तो 9 9 81 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 5 25 ये भी ज़्यादा हो गया, तो 4 बार लेंगे। अरे 5 से नहीं हुआ तो 5 के बाद नीचे 4 ही होता है ना, तो यहाँ भी 4 लिखो। 4 चौका 16 हो गया, घटा दो। तो देखिए उधार जाएगा, तो 13 में से 6 गए 7, 1 में से 1 गए कुछ भी नहीं। अब उतारोगे आप 10। अब आपने यहाँ पे इस जोड़े का काम कर दिया है तो इसके बाद दशमलव लगा, तो यहाँ भी आप दशमलव लगा दीजिए। अब इसको जोड़ करके 4 4 आप 8 लिखो। अभी क्या है 710 है, तो कितनी बार जाएगा, हम 8 का पहाड़ पड़े देखते हैं 71 तक पहुँचते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64, 8 9 72 ज़्यादा हो गया। तो आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है 8 अट्ठाई 64। तो देखिए पहले से 8 है, फिर 8 बार ले जा रहा तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 अट्ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 अट्ठाई 64, 64 में 6 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 70। सही है, 704 सही है, 8 ही बार जाएगा, 704 आया। अब देखो जो 704 आया है ना, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, 0 0 यानी कि कैंसिल, यानी कि 6 ही बचेगा। अब आप उतारोगे 00, इसको जोड़ करके लिखोगे। 88 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 96। अब देखिए इस यहाँ पे 60, यहाँ से 9,
तो 9 9 छः के 54, 9 छः के बच्चों 54, तो एक बार 6 से कर लीजिए। तो पहले से 96 है, 6 बार ले जाएंगे। 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 6 का 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39, 39 के 9 हासिल 3, फिर 9 छः के 54, 54 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 57। यहाँ पे कितना था, हाँ ये कितना था आपका 6 बचा था, तो आप यहाँ पे 600 ज़्यादा हो जा रहा है ना, नहीं जाएगा यार, यहाँ पे इतना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, डबल उतारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक बार ले जाऊँगा तो छोटा हो जा रहा है ना, तो डबल उतारोगे। अब ए वाला उतारोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 दोगे और यहाँ भी 0 दोगे। अब ले जाओ तो यहाँ पे कितना है, 60,000 है। यहाँ पे कितना है, 60,000 है। अब हम 6 बार ले जाकर देखते हैं। तो पहले से ए क्या है, 960 है, तो 960 है तो हम 6 बार ले जाते हैं। 960 है तो 6 बार ले जाएंगे। 6 6 का 36, तो यहाँ पे 0 है तो पूरा 36 हो जाएगा। 6 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54, 54 में 3 57, तो 57 6 36 आ रहा है। इतनी ही बार जाएगा क्योंकि इसके नज़दीक है। 6 बार कितना आ रहा है, 57 6 36, घटा लो, 10 हो गया। यहाँ से आपने उधार ले लिया, 10 हो गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 5 में से 5 गए कैंसिल, क्योंकि यहाँ से हमने उधार लिया था। अब देखिए अभी 1 0 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 6 बार ले गए थे ना, अब जोड़ लो 6 6 12, यानी कि 96 12 आ जाएगा। और यहाँ से डबल 0 लास्ट वाला उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए 9 का पढ़ोगे तो यहाँ पे तो भाई 23 है, तो 9 दूनी 18। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बार ले जाके देखते हैं, क्योंकि 23 है तो 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, मैंने आपको क्या तरीका बताया, यहाँ से 2 अंक आगे का, यहाँ से 1 अंक आगे का, तो 9 दूनी 18 कर रहा हूँ। जैसे 9 3 27 करूँगा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 बार ले जाके देखता हूँ। तो कितना है, 96 12, तो 2 बार ले जाऊँगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, फिर 2 9 18 1 19, सही है। कितना आ रहा, 4 4 2 2 19, कितनी बार, 2 बार। अब देखिए यहाँ पे घटा लो, मानते हैं हमने यहाँ से उधार लिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितना था, 3 बचा ना, 3 में से 2 गए 1। बहुत ध्यान से घटाइएगा क्योंकि गलती हो जाती है सबसे। 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 13, 13 में से 9 गए 9 4 13 की 4 आएगा। यहाँ बचा 1 1 कैंसिल हो गया। तो देखिए बच्चों, दशमलव के बाद हमको सिर्फ 3 अंक तक ही लेना है, लेकिन हम 4 अंक तक ले जाते हैं। जब आपको यहाँ पे 4 अंक पूरा हो जाए वहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब कितना आ रहा है, 23.1 का, तो 23.1 का यहाँ पे 4.806 आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक तक ही लेना है। तो मैं ये देखूंगा कि जो चौथा अंक है क्या 5 या फिर 5 से अधिक है, नहीं 5 से कम है, तो इतना ही पूरा आपको उतार लेना है। अगर अधिक होता तो इसको 7 बना देते, अगर 5 होता तब भी 7 बनाते, लेकिन अगर 5 से कम है तो ऐसे उतार लेंगे दशमलव के बाद 3 अंक तक। आपको समझाते समझाते ना गला सूख जा रहा है बच्चों। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखिए आपका तीसरा प्रश्न। देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है 5 दिया है। अब 5 दिया है तो हम जानते हैं कि 5 दिया है तो इसका दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन छिपा रहता है। हर कोई संख्या बिना दशमलव की है तो उसका दशमलव हमेशा दाहिने साइड छिपा रहता है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिखेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इसके बाद हम कितना भी 0 उतार सकते हैं ना, हम जानते हैं कि दशमलव की इधर दाहिने साइड कितना भी 0 आप लगा सकते हो। तो देखिए 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्योंकि दशमलव के उधर 4 जोड़ा बनाना हो तो मैंने बना लिया। अब चलिए भाग दीजिए। पहला अंक आपका 5 है तो कौन सी संख्या लोगे, उसका वर्ग करोगे, 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4।
2 लोगे, क्योंकि 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जाएगा। घटाओगे 1 आएगा। अब इसका काम ख़त्म, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, आप 00 उतार लोगे। इनको जोड़ोगे 2 2 4 हो गया। कितनी बार जाएगा? अगर 3 बार ले जाओगे, 4 3 12 120 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 ही बार जाएगा। जब छोटी संख्या रहा करे तो आप अपने दिमाग से काम कर लिया करो, गुणा मत कराया करो, वैसे समझ लिया करो मोटा मोटा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। घटा लो, ये 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, ये 9, 9 में से 8 गए 1। अब उतारोगे ए वाला 00, उतार लिया आपने, प्लस किया, यहाँ पे कितना 44 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ का 1 अंक, यहाँ का डबल अंक, तो 4 चौका 16, तो हमको 4 बार थोड़ी ले जाना है, क्योंकि ए वाला तभी जब हासिल लगेगा तो ज़्यादा कर देगा, तो 3 बार चेक कर लेना है। तो मैं 3 से यहाँ पे गुणा करके देख लेता हूँ। चलो देखिए बच्चों, पहले से 44 है, 3 बार ले जाइए, तो 3 बार ले जाएंगे, गुणा कराओ, 3 त्रिक का 9 हो गया। फिर इसके बाद 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हो गया। अगर मैं यहीं पे 4 बार ले जाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 13 29, घटाओ, यहाँ से उधार लोगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे बचा कितना? 5, 5 में से 3 गए 2, एक कैंसिल हो गया। अब लास्ट वाला कितनी बार आप ले गए थे? 2 2, सही है। अब देखो लास्ट में यहाँ पे ए वाला 0, ए वाला ना, अब जोड़ो, कितना हो गया? 4 4 6 हो गया। तो यहाँ का 2 अंक, यहाँ का 1 अंक, तो 4 का पहाड़ पढ़ो, इसके नज़दीक जाओ, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा हो गया, 6 बार ले जाओ एक बार, क्योंकि 4 6 24 हो रहा है ना, तो 4 6 6 बार, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 के 36 36 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, 27 के 7 हासिल 2, फिर 6 चौको 24 25 26, हाँ ठीक, इतनी ही बार हमारा जाएगा। ओके चलिए देखिए, तो 6 बार ना, 6 बार कितना आया? 26 7 9 6, घटा लो, यहाँ से लोगे तो 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कितना? 6 बचा, 6 में से 6 गए 0, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए, अब लास्ट वाला 00 उतार लो और इसको जोड़ो, तो 6 6 12, तो 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7 हो गया, यानी कि जोड़ने पे आ रहा 4472। अब कितनी बार जाएगा? अब देखो यहाँ का 2 अंक, यहाँ का 1 अंक, तो 4 7 28 होता है, तो 4 7 28 होता है ना, लेकिन यहाँ भी तो कुछ बवाल हैं जो कि हो सकता है कि 2 अंक बढ़ा दें, तो एक बार 6 बार ले जाकर देखिएगा, तो कितना है? 4 4 7 2, तो 6 बार ले जाइए, तो 6 बार ले जाओगे तो देखिए, 6 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 की 5 हासिल 1, तो 6 7 42, 42 1 43 की 3 हासिल कितना? 4, फिर 6 चौको 24, 24 4 28 की 8 हासिल 2, फिर 6 चौको 24, 24 25 26 हो गया। ये कितना था? ये 30 था, यानी कि इतनी ही बार जाएगा ना, इतनी ही बार तो जाएगा यार। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 चौको 28, हाँ इतनी ही बार जाएगा ना, 6 ही बार हमारा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 26, नहीं यार ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये 2 2 6 अंक हैं यहाँ पे, तो सिर्फ आपके कितने हैं? 4 4 अंक हैं, 4 1 5 अंक हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पे 6 बार ज़्यादा हो जा रहा है, तो अगर 1 बार ले जाओगे तो कितना आएगा? 1 बार ले जाओगे तो यहाँ पे आपका 4, तब भी आपका ज़्यादा ही हो जाएगा यार। तो डायरेक्ट आप 0 बार ले जाइए, छोड़िए 0 बार ले जाइए, सबको 0 0 ही कर दीजिए, छोड़ो, घटाओगे तो यहीं आएगा।
ओके, बस जीरो वाले ले जाओ, काम ख़त्म करो। यहाँ पे मत लिखो जीरो, यहाँ पे लगा देना जीरो बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना तो जीरो वाले ले जाओ, क्योंकि हमको दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक तक ही लेना है और बवाल नहीं रखना है। तो आपने दशमलव के बाद 3 अंक तक आप ले गए हो, उतना बहुत है। चलिए, समथिंग में उतना हो जाता है। तो यहाँ पे आया है √5 का 2.236 जीरो। अब हमको सिर्फ 3 अंक तक लेना है, तो 2.236 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप दशमलव के बाद 3 अंक तक निकाल ले रहे हो, उतना बहुत है। चौथा अंक निकालो या फिर रहने दो यार, छोड़ो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीरो हो जा रहा है, तो आप जीरो बार ले जाओ। चलिए देखिए आपका चौथा प्रश्न। देखो जो आपका प्रश्न नंबर 5 है 237.615। तो अब आप यहाँ पे लिखो 237.615। अब दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना है, तो 1 जोड़ा बना है और दूसरा बनाने के लिए 0 बढ़ाओ, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया और इधर आपका जोड़ा बन चुका है। आप लाइनें खींच लो। देखिए पहला जोड़ा आपका 2 है, तो 2 होता है तो 1 ही बार जाएगा, हमको पता है। घटाओगे तो 2 में से 1 गए, 1 आ गया। ये जोड़ा उतारो 3 7। अब देखो आपने उतार लिया 137, यहाँ पे प्लस करो, 1 1 2 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? अगर मैं 5 बार ले जाऊँ तो 25 पंचे 125, हाँ 5 ही बार जाएगा। 5 हो गया, यहाँ भी 5, तो 25 पंचे 125। अब घटा दो, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 गए कैंसिल। अब हम उतारेंगे 61 और यहाँ पे आपने दोनों जोड़ों का काम कर दिया है, दशमलव उतार लो। अब इनको जोड़ोगे 25 5 आपका 30 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? तो 3 चौका 12 होता है, तो 4 बार ले जाएंगे, 4 चौका 16, हाँ सही रहेगा, 4 बार ही जाएगा। तो 4 चौका देखिए 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो 4 चौका 16 पूरा लिखा जाएगा। 4 3 12 हो गया। अब घटा लो, यहाँ 11, 11 में से 6 गए 5। अब यहाँ पे कितना है आपका? 5 बचा, 5 में से 1 गए, आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4। तो आपका यहाँ पे 4 हो गया, ये पूरा दोनों कैंसिल हो गया। अब आप उतारोगे यहाँ पे कितना? ये कितना है आपका? 50 है ना। अब आप क्या उतारोगे? आपका यहाँ पे 50 उतरेगा। अब देखो इसको जोड़ लो, कितना हो गया? 308 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो ये 4 अंक हैं, ये क्या है आपका? 3 अंक है। ये देखिए अभी मैं 1 बार ले जाऊँ तो 3081 आएगा। ये है 4550, यानी कि सिर्फ 1 ही बार जाएगा। अगर 2 बार ले जाओगे तो 6000 हो जाएगा ना, तो 1 ही बार जाएगा। तो यहीं उतर जाएगा 3081। अब यहाँ से उधार लोगे 10, 10 में से 1 गए, आपका 9 बचा। फिर यहाँ पे कितना? 4, तो यहाँ से उधार लोगे 14, 14 में से 8 गए तो 8 6 14, 6 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा आपका? 4, 4 में से 0 गए, 4 हो गया। यहाँ पे आपका 1 बचा। अब आप उतारोगे 00। अब इसको जोड़ लो तो कितना होगा? यहाँ जोड़ोगे तो आपका 3882 हो जाएगा। चलिए अब देखिए कितनी बार जाएगा। यहाँ पे क्या है? 14 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 3 चौका 12 होता है, 3 चौका 12 होता है। अगर मैं 3 5 15 करूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 3 चौका 12 यानी कि 4 बार जाएगा। तो 4 बार हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले जाएंगे। तो 4 चौका 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। फिर 4 8 32, अब यहाँ पे 0 है तो 32 डायरेक्ट लिख दो। फिर यहाँ पे 4 3 12। अब घटा लो, यहाँ से उधार लोगे 10, 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ पे कितना होगा? 9, 9 में से 9 गए 0। यहाँ पे कितना बचा आपका? 8, 8 में से 2 गए 6। यहाँ 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। आप दशमलव के बाद 3 अंक तक ले गए हो, 1 अंक और ले जाओ मेहनत करके। अब आप देखिए यहाँ पे जोड़ोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि 3 0 8 2 8 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा?
तो बच्चों अब यहाँ पे है कितना 23 है, तो यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 छके 18, 3 सते 21 ज़्यादा यानी कि 21 जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बवाल है, तो हो सकता है कि हासिल बढ़े ज़्यादा हो जाए। तो एक बार आप 6 से गुणा करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ गुणा करके। तो बच्चों चेक करने के बाद आपका 6 ही बार जाएगा, मैंने चेक कर लिया। तो आपके यहाँ बचा नहीं तो यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि आपका जोड़ा नहीं बचा है। तो 6 बार जाएगा। तो पहाड़ा पढ़िए, 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 49 50 51, 51 की 1 हासिल आपका आ गया 5। तो 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ोगे आपको 17, 17 के 7 हासिल 1। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 1 हासिल बचा है ना, तो फिर 6 8 48, 48 1 आपका 49, 49 की 9 हासिल आपका 4 बचा। फिर यहाँ पे क्या था, 0 था, तो 49 पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। फिर 6 3 18। अब आप यहाँ पे घटा लीजिए, तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, 9 9 में से 1 गए 8। यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ सुधार लोगे 13, 13 में से 7 गए 7 6 13। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे 5, 5 में से 4 गए 1। फिर यहाँ पे देखिए कितना 13 हो गया, तो 8 5 13 यानी कि 5 बचा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका आंसर आया है 615, इसका वर्गमूल कितना है 15.4146। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तक लेना है, तो चौथा अंक 5 या 5 से अधिक है ना, तो मैं इसको 5 कर लूँगा, यानी कि 15.41। अब ये क्या है 4 है, तो इसको मैं क्या करूँगा 5 बना दूँगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों आप प्रश्न नंबर 2 का छठा प्रश्न देखिए। देखो बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 है 0.016। अब आप यहाँ पे लिखो 0.016। हमने बताया था कि दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा बन गया। लाइन खींच लो। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 ही बार जाएगा, मैंने आपको बताया था 0 फिर दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 0 1 है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही बार आपको ले जाना है ना। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो 1 आपको अंक दिख रहा है उससे मतलब है। तो देखिए 1 1 के 1 घटाओगे तो कैंसिल हो गया, उतरेगा 60। इसको जोड़ोगे तो 1 1 2 हो गया। ये 60 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या रखोगे अगर 3 बार ले जाओगे 3 53 और 3 दूनी 6 यानी कि 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44 हो गया। घटा दो, उधार लोगे 10, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 16 बचा। यहाँ से डबल 0 उतार लो, प्लस करो 24 हो गया। तो 24 हो गया, तो ये कितना है 16 है, ये कितना है 2 है, तो 2 8 16, यानी कि 8 बार नहीं, आप 7 बार ले जाके चेक करिए या फिर 6 बार ले जाके चेक करिए। तो अगर 7 बार ले जाए 7 7 49, 7 चौका 28, 28 यानी कि 8, तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 6 बार ले जाइए। तो 6 6 का 36, 36 की 6 हासिल आपका 3, 6 चौ का 24, 24 25 26 और कितना आ गया आपका यहाँ पे 27, 27 के 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14। देखिए अगर 7 बार ले जाते तो भी ज़्यादा हो जाता ना। घटा लो, 10 10 में से 6 गए 4, 9 9 में से 7 गए 2, 5 5 में से 4 गए 1, कैंसिल। अब लास्ट वाला उतार लो डबल 0, यहाँ पे प्लस करो तो 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 1 हासिल 5 यानी कि 252 हो गया। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 6 के 12 होता है, 6 बार तो ले नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तब कितनी बार ले जाएंगे, तो अगर हम 2 5 10 कर रहे हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, 2 52 2 बार ले जाके चेक कर लेता हूँ। तो नहीं, 2 6 के 12 ज़्यादा था ना, तो 4 2 5 10 6 बार। देखिए ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। 6 6 के 36 हासिल आपका 3 हो गया। फिर 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1, फिर 6 5 30, 30 1 31 की 1 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 ज़्यादा हो गया,
यानी कि आपका यहाँ पे 5 बार अगर ले जाएं तो 5 दूनी 10 तब भी नहीं, आप 4 बार यहाँ पे ले जाइए। देखिए तो 4 बार ले जाओगे तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 एक हासिल हुआ 9, फिर 4 पचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो उधार लोगे 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे जा कितना 3, 3 में से 0 गए 3, 2 कैंसिल। अब देखिए दशमलव के बाद हमको सिर्फ 3 अंक तक ही लेना है, मैं 4 बार ले गया हूँ। तो देखिए 0.016 बराबर कितना आया 0.1264। हमको दशमलव के बाद 3 अंक तक लेना है, तो चौथा अंक हमारा 5 से कम है तो सिर्फ हम कितना उतार लेंगे। अगर यही 5 होता तो ये 7 हो जाता, लेकिन कम है तो इतना ही आपको उतार लेना है 1 2 6, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो जो आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक डाल दूंगा, उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। तो थैंक यू बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।